हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था सीक्वेंस की डेफिनेशन, सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेडनेस, अनबाउंडेडनेस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आज हम करते हैं उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। देखो, फर्स्ट थ्योरम क्या है? प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए यूनिक लिमिट। क्या प्रूव करना है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करेगी। प्रूफ देखो, अब हमें क्या करना है, यूनिकनेस यहाँ पे प्रूव करनी है। तो यूनिकनेस प्रूव करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो वो यूनिक लिमिट को कन्वर्ज नहीं कर रही है, अलग अलग लिमिट्स को वो कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई सीक्वेंस है an जो कि कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेस टू टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स l एंड l डैश। हम दो अलग अलग रियल नंबर्स हैं कि मान लेते हैं l और l डैश, उनको हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। अब कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई अगर गिवन रियल नंबर है, देन an क्योंकि l को कन्वर्ज करेगी तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट an माइनस एल की मोड वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी, आपके पास एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन m1 के लिए। सिमिलरली क्या है, हमारे पास an है, वो किसको कन्वर्ज कर रही है, l डैश को भी कन्वर्ज कर रही है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m2 सच दैट an माइनस एल डैश मोड वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन m2 के लिए। क्योंकि क्या थी, हमारी जो an सीक्वेंस है वो l को भी कन्वर्ज कर रही है, l डैश को भी कन्वर्ज कर रही है, तो दोनों पे बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास an माइनस एल की मोड वैल्यू भी लेस देन हो जाएगी और an माइनस एल डैश की वैल्यू भी, मोड वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगी। m क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि m हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है m1 m2। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा कि an माइनस एल की मोड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड an माइनस एल डैश की मोड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन m के लिए। अब हम क्या करते हैं, l माइनस एल डैश की मोड वैल्यू देखते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हम an ऐड कर देते हैं, an सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आ गया आपके पास, मॉडुलस ऑफ l माइनस an प्लस an माइनस एल डैश। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी से क्या हो जाता है कि अगर हम अलग अलग करेंगे, मोड a प्लस बी, मोड a प्लस बी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू आपका मोड a प्लस मोड b। तो यहाँ पे ये रिजल्ट अप्लाई कर देंगे कि मॉडुलस ऑफ l माइनस ए एन प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल डैश, ये क्या हो जाएगा, l माइनस ए एन प्लस ए एन माइनस एल डैश की मोड वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगा। अब अगर मॉडुलस में से माइनस साइन, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो भी क्या रहेगा, आपका डिफरेंस नहीं होगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन माइनस एल लिख सकते हैं इसको, प्लस ए एन माइनस एल डैश लिख सकते हैं। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एन माइनस एल की मोड वैल्यू क्या थी, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इसी तरह से ए एन माइनस एल डैश की मोड वैल्यू भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा, टोटल एप्सिलॉन। l माइनस एल डैश की मोड वैल्यू आपकी क्या आ गई, लेस देन एप्सिलॉन हो गई। अगर हम एप्सिलॉन को कोई स्मॉल क्वांटिटी मान लें कि l माइनस एल डैश का मॉडुलस वैल्यू है मोड l माइनस एल डैश बाई 3, अगर हम एप्सिलॉन को ले लेते हैं, देन हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, मॉडुलस l माइनस एल डैश लेस देन आ जाएगा मॉडुलस l माइनस एल डैश बाई 3 से। तो ये क्या है, आपके पास एक कंट्राडिक्शन हो जाएगा। इट मीन्स जो हमने सपोज किया था वो क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हैंस जो सीक्वेंस हमने, ये कंट्राडिक्शन किस वजह से आया, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि जो आपकी सीक्वेंस है वो अलग अलग लिमिट्स को कन्वर्ज कर रही है। इट मीन्स जो कन्वर्जेंट आपकी सीक्वेंस ए एन होगी वो यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करेगी। सेकेंड थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड होगी, लेकिन सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट भी होगी, ये हमें शो करना है। प्रूफ देखो, ए एन हम कोई सीक्वेंस लेते हैं जो कि कन्वर्जेंट है।
अब ए एन किसको कन्वर्ज कर रही है, मान लेते हैं कि वो एल को कन्वर्ज कर रही है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए एन को हमें बाउंडेड शो करना है कि ए एन आपकी सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा देते हैं कि लेट एप्सिलम आपके पास कोई ग्रेटर देन 0 कोई गिवन नंबर है। अब ए एन कन्वर्जेंट टू एल है, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एन माइनस एल की मोड वैल्यू लेस देन एप्सिलम आ जाएगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम के लिए। अब मॉडुलस को अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास कि ए एन की वैल्यू एल माइनस एप्सिलम से एल प्लस एप्सिलम के बीच में लाई कर जाएगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम के लिए। अब लेट टी हम क्या मान लेते हैं कि मिनिमम है ए वन ए टू ए एम माइनस वन और एल माइनस एप्सिलम। कैपिटल टी को हम मानते हैं मैक्सिमम ऑफ ए वन ए टू ए एम माइनस वन और एल प्लस एप्सिलम। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ए एन है वो क्या थी, एल माइनस एप्सिलम से एल प्लस एप्सिलम के बीच लाई कर रही थी, तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल टी टू कैपिटल टी के बीच में हो जाएगी। इट मीन्स क्या हो गया, जो सीक्वेंस है आपकी वो बाउंडेड आ गई। लेकिन जो इसका कन्वर्स है, अब हमें प्रूव करना है कि अगर कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो क्या वो बाउंडेड भी, अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो क्या वो कन्वर्जेंट भी होगी, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हम एक बाउंडेड सीक्वेंस लेते हैं कि ए एन बाई एग्जाम्पल इसको हम प्रूव करते हैं कि ए एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है, वो क्या है माइनस वन की पावर एन माइनस वन। अब सीक्वेंस क्या हो जाएगी, वन माइनस वन वन माइनस वन, एन की जगह अगर आप वैल्यूज पुट करते जाओगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, वन माइनस वन वन माइनस वन, इस तरह से आपके पास आती जाएगी टर्म्स। ए एन क्या हो जाएगा, माइनस वन टू वन के बीच में लाई कर जाएगी। तो ये क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। यूनिक लिमिट को ये कन्वर्ज यहाँ पे नहीं कर रही है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट नहीं होगी।